आज हर घर तिरंगा अभियान की वजह से कई घरों में तिरंगा दिन रात या कई कई दिन तक लहरता रहता है। लेकिन याद करिए वो समय जब फ्लैग सेरेमनी सेलिब्रेट करने के बाद अगर आपने तिरंगा को सही समय पर नीचे नहीं उतारा तो आपके ऊपर राष्ट्रध्वज के अपमान का केस दर्ज कर दिया जाता था। और ऐसा हुआ भी था 2015 में स्टेट ऑफ केरला में। तो चलिए इस केस को डिस्कस करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो इस केस का नाम है विनुसी कुंजप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2025 का केस है। तो इसमें जो पिटिशनर साहब थे ना, वो एंगमले म्यूनिसिपैलिटी में सेक्रेटरी थे और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की। तो उनका काम था कि इंडिपेंडेंस डे के समय नेशनल फ्लैग को होस्ट कराना एट द म्यूनिसिपल ऑफिस। और वो 15 अगस्त 2015 को इस काम को बहुत बखूबी निभाते हैं एज अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल सेलिब्रेशन। लेकिन नेशनल फ्लैग होस्ट करने के बाद वो उसे नीचे उतारना भूल जाते हैं और 2 दिन तक हमारा नेशनल फ्लैग हवा में लहरता रहा। और उस समय फ्लैग कोड के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में नहीं दिया हमारे सेक्रेटरी साहब ने। फिर ये मैटर पे सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करते हैं एंगमले म्यूनिसिपैलिटी के पुलिस ऑफिसर्स। सुओ मोटो एफआईआर का मतलब है कि किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया था इस एक्ट के रिगार्डिंग। पुलिस ऑफिसर ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में और इस केस को रजिस्टर किया सेक्शन 2A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड रूल 3.6 ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से इसको रजिस्टर किया गया। और पिटिशनर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि नेशनल फ्लैग को सनसेट के बाद ये उतारना भूल गए थे, इसीलिए इन्होंने वॉयलेशन किया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इसका इन्होंने वॉयलेशन किया है। और फिर फाइनल रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है। ये मैटर पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं और जब केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तब जो पिटिशनर साहब है उन्होंने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन डाला कि इस केस को जो उनके अगेंस्ट है उसे रद्द कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने बहुत सारे कमाल के ऑब्जर्वेशंस दिए जिसे जानना हम सबका अधिकार है। उनका कहना है कि देखो भैया, नेशनल फ्लैग को सनसेट के बाद अगर कोई व्यक्ति नीचे उतारना भूल जाता है तो ये कोई बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट नहीं है नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग। इसे हम डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट नहीं कंसिडर करेंगे। उनका कहना है जब तक किसी व्यक्ति का क्लियर इंटेंशन ना हो हमारे नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करने का, तब तक प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के प्रोविजंस उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिटिशनर के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जो उसके मेंस रिया को या उसके क्रिमिनल इंटेंट को शो करता हो कि वो व्यक्ति सच में नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था। कोर्ट ने बोला कि जो पिटिशनर है वो हो सकता है कि गलती से या उसके ध्यान से उतर गया हो, नेग्लिजेंस की वजह से वो हमारे नेशनल फ्लैग को नीचे नहीं उतार पाया हो, तो इसे हम डिसरिस्पेक्ट के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसे फ्लाई करने का अधिकार हमारे देश के हर नागरिक के पास है। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट जो हमें आर्टिकल 19(1)(a) में मिलता है और 19(2) इस पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। उन्होंने ये भी कहा जो सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से आपने केस को रजिस्टर किया है उसको जब हमने पढ़ा और उसके एक्सप्लेनेशन को देखा 1971 वाले एक्ट को, तो हमें वहां पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं मिलता जो ये कहता हो कि अगर सनसेट के बाद कोई व्यक्ति फ्लैग को लोअर डाउन नहीं करता है तो उसने कोई अपराध कमिट किया है हमारे इस एक्ट के तहत। उनका कहना है कि ये एक नेग्लिजेंस हो सकता है पर हम इसे डिसरिस्पेक्ट की तरह पे कंसिडर नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो फ्लैग कोड 2002 की बात आप कर रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, इसको हम लॉ नहीं मानते हैं। अंडर आर्टिकल 13(3)(a) के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के ये लॉ नहीं कंसिडर किया जाता है। हाँ, फ्लैग कोड में जो भी बातें दी गई हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उसे हर सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए और कोई पैनल कॉन्सिक्वेंसेस उसके रिगार्डिंग हम इम्पोज नहीं कर सकते। इस केस के माध्यम से कोर्ट का कहना भी है कि देखो भाई, जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसे फ्लाई करना एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ये आता है और कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं आर्टिकल 19(2) के हिसाब से। ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन की बात हम
कर रहे हैं, ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है जो देशभक्ति की भावना को दिखाता है, हमारा देश के प्रति समर्पण और वफादारी दिखाता है। हम नेशनल फ्लैग को तो अच्छे से फहराते हैं, उसे बहुत सैल्यूट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट डे रोड पे डस्टबिन में हमारा नेशनल फ्लैग हमें गिरा हुआ मिलता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 51A के तहत कि आप अपने नेशनल फ्लैग को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसे प्रॉपर तरीके से रख नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट भी ना करें, उसे रोड पे या कचरे के डिब्बे में ना फेंकें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे। नमस्ते।